नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जैसे ही अपनी कुर्सी संभाली, सामने आ गए कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने सोचा कि भैया नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन पर अपना प्रभाव कैसे डाला जाए। तो एसआईआर का मामला चल रहा था, एसआईआर को लेकर के वो पहुंचे थे और कपिल सिब्बल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के सामने, उसके बाद जो कुछ हुआ है, यकीन मानिए आज आज कपिल सिब्बल को ये पता चल गया होगा ये वाले जज साहब तो वैसे नहीं हैं। मतलब अब तक जो कई बार कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फोरम शॉपिंग और जज बदलने की बात करते थे और बार बार कहते थे कि ऐसे वकील कई हैं जो अपना केस जीतने के लिए बार बार याचिका डालते हैं और याचिका में खामी निकाल कर बैकफुट पर चले जाते हैं। लेकिन इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कुछ किया आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देश के सर्वोच्च संस्थानों पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण किया, वो चाहे वकील के जरिए या किसी भी तरह से, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान 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 चिल्ला करके उसी संविधान के साथ जिस प्रकार से उसका गलत इस्तेमाल किया, उसी का ये सबसे अनूठा उदाहरण अब की बार ये झटका आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला। कपिल सिब्बल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने थे और कपिल सिब्बल एसआईआर को लेकर कह रहे हैं कि एसआईआर जो करवाना था देश भर में वो पूरी तरह से गलत है। इसको लेकर के सही गलत को लेकर सुनवाई चल रही थी। अब विपक्ष की ओर से कपिल सिब्बल कई सीनियर वकील के साथ वहां पर पहुंच गए और दलीलें पेश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जिनके एक दिन की फीस 15 से 20 लाख रुपए एक हेयरिंग की फीस लेते हैं, और जब देश में कुछ ऐसे चीजें आती हैं जहां घुसपैठी है, आपको पता है एसआईआर से सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। उन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को कपिल सिब्बल कैसे एसआईआर के जरिए, कांग्रेस कैसे, ममता बनर्जी कैसे एसआईआर के जरिए सह देना चाह रही कि एसआईआर ना हो, जिससे इन लोगों को, घुसपैठियों को ना बाहर भगाया जाए। आज इसका उदाहरण, सबसे अनूठा उदाहरण आप जाकर के बांग्लादेश बॉर्डर पर दे सकते हैं, जहां पर लाइन लगी हुई है और जो मुसलमान, जो रोहिंग्या बांग्लादेश से आए हुए थे, अवैध घुसे हुए थे, वो अब हिंदुस्तान से बाहर जाने के कवायद में बॉर्डर पर लगे हुए हैं। तो ये है सच्चाई। लेकिन इनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं कपिल सिब्बल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिससे वो सुनवाई करते हैं। तो कपिल सिब्बल एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके हक में फैसला देंगे। तो साहब ये जो हो रहा है, कपिल सिब्बल का कहना है कि यहां पर चीफ जस्टिस, लाखों लोग जो हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, सवाल पूछा, सिब्बल उसका जवाब देते नहीं बना। सीजीआई ने कहा बिहार के दावे जो आपके थे, जिसमें आपने कहा था कि लाखों लोग वहां पर क्या हो रहे हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं, हम भी डर गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा उस वक्त हम भी डर गए थे कि भैया वाकई में इतने लोग के नाम काटे गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद मैंने क्या किया, हमने क्या किया, एक पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की टीम भेजी बिहार में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की टीम भेजी, लेकिन वहां पर तो एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जिसका नाम काटा गया हो। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, ये गलत नहीं हो रहा है। मतलब जिन लोगों के नाम काटे गए उनकी या तो मौत हो गई थी, या तो वो माइग्रेट होकर चले गए थे, या वो डुप्लीकेट वोटर थे। इसमें हमने अनुमान लगाया कि बिहार में काम सही तरीके से हो रहा है। ये कपिल सिब्बल को करारा जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साफ तौर पे कहा कि जो एसआईआर के जरिए काम हो रहा है, जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, वो सही हो रहा है। कपिल सिब्बल ममता बनर्जी की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों की बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर इसको पूरी तरह से क्लियरिफाई कर दिया।
इन सब के बीच में बेंच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और विपक्ष के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की थी। एसआईआर को पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इसके आगे सीजीआई ने साफ कहा कि एक अजीब चीज हमने बिहार में देखी। हम निर्देश देते रहे, अपने पैरा जो है लीगल वॉलंटियर्स को भेजा गया, कोई भी यह कहने के लिए बाहर नहीं आया कि मुझे बाहर कर दिया गया है। सीजीआई ने साफ कहा कि ये जो चीजें हैं सिर्फ बवंडर मचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के बारे में इंप्रेशन लगा था कि लाखों लोगों के नाम काट दिए गए, हमें फिर भी डर लगा, आखिरकार क्या हुआ। इसके बाद जस्टिस बागची ने भी यह सवाल पूछा कि तमाम दावों के बाद भी नाम हटाए गए, लेकिन हम जमीनी स्तर पर इसका कोई असर हमें नहीं मिला कि किसी भी वोटर ने चुनौती दी हो। रिपोर्टिंग से भी साफ लगा कि दूर दराज के लोगों को इसके बारे में पता था, यानी कि ऐसा नहीं है कि एसआईआर जल्दबाजी में करा दिया गया, किसी को कुछ पता नहीं। साफ तौर पे जस्टिस बागची ने कहा इसके बारे में सभी को पता है, हमने मीडिया रिपोर्टिंग भी देखी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि आप लोग तो कहते थे कि इस प्रोसेस के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो मीडिया रिपोर्टिंग हुई उसे पक्का हुआ कि दूर दराज के लोगों को भी इस प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी थी। सीजीआई ने पूछा क्या कोई इस प्रोसेस के बारे में कह सकता है कि मुझे नहीं पता था। कपिल सिब्बल की चेहरे की धवैयां उस समय हवाइयां उड़ गई, धुआं धुआं हो गया उनका चेहरा। साफ तौर पर ये जो लोग रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बैटिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक झटके में इनके चेहरे से वाकई में धुआं धुआं कर दिया। और सवाल जब पूछने लगे, तीखे सवाल, उस वक्त कपिल सिब्बल को भी समझ नहीं आया कि अब हम करें तो क्या करें। उन्हें लगा शायद पिछले चीफ जस्टिस जैसे चुपचाप सुनते रहते थे, क्योंकि जो कपिल सिब्बल साहब है वो तो साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी बड़ी पोस्ट पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए उस कोर्ट में आते हैं, उस कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल तो पिछले कई वर्षों से राजनीतिक तौर पर भी और कानून मंत्री बनकर भी और आज वकील, बड़े वकील बनकर भी वहां कुर्सी के पास साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा पावरफुल अपने आप को मानते थे कपिल सिब्बल। लेकिन अब की बार जस्टिस साहब ने कह दिया, चीफ जस्टिस ने, कि ये जो कुछ चल रहा है ये नहीं चलेगा। एसआईआर सही हो रहा है और जहां भी हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, इसके लिए कोई भी सवाल और किसी प्रकार का जो अगर ऑब्जेक्शन आपको लगता है तो ये पूरी तरह से अवैध है और इसको कतई भी हम कोई क्वेश्चन मार्क हम नहीं करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। और जितना मैं आपको बता दूं कपिल सिब्बल के बारे में जो भी यहां पर कोर्ट में हुआ, आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या सही कहा या नहीं कहा, या कपिल सिब्बल यहां सही थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको लेकर के कोई गलत बयानी कर दी? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।